नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार ने आपदा पीड़ितों को दी जा रही सहायता राशि बढ़ा दिया है। मकान टूटने, जल भराव से नुकसान के लिए सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है और पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया। राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से मंजूर की गई अतिरिक्त धन को सीएम राहत कोष से दिया जाएगा। इसी तरह क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में अगर भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो उन्हें भी सीएम राहत कोष से सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने ट्रैक द हिमालय के नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करने वाला है। यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। दल पुराने चारधाम और शीतकालीन चारधाम मार्ग को खोजने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। ये पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम होने वाला है। इस अभियान से उत्तराखंड में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, यह अभियान पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होम स्टे, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और केदारनाथ धाम में पीएम के दौरे को देखते हुए धाम को सजाया संवारा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी केदारनाथ में करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसी की योजना चलेगी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में आई आपदा पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हमने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है जहां कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। हरीश रावत ने यह भी कहा कि बीजेपी के ही लोग अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस तक को नहीं बताया गया कि भाई लो लाइंग एरिया के लोगों को हटा दो, मुनादी करवा दो कि बारिश का खतरनाक वो है। जो आपके अखबारों में आ रहा था वही आ रहा था। अब गरीब लोगों तक सब चीज़ें जानकारियाँ नहीं पहुँचती। उन तक पुलिस पहुँचती है, उन तक सरकारी मुनादी पहुँचती है, नगर पालिकाएँ पहुँचती हैं। आधी रात को लोग जब पानी घरों में घुस गया तब सब कुछ छोड़ करके भागे। और ये कहानी सारे तराई और भाबर की। पहाड़ों के से जो पानी आया वो सारा पानी जब घरों में घुस गया आधी रात को तो तब वो भागे और सब सामान छोड़ करके भागे। और मैंने और अध्यक्ष जी ने हम लोग गए थे, कई घरों को देखा, गलियों को देखा, सामान सड़ रहा है, सड़ गया। हमको डीएम को मुझे खुद जाना पड़ा, मुझको और अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने के लिए, ये मांग करने के लिए कि सफाई कर्मी लगा दो भाई, कम से कम गली मोहल्लों में सफाई तो करवा दो। जो चीज़ें सड़ रही हैं, गाय सड़ रही है, कुत्ते सड़ रहे हैं, बिल्लियाँ सड़ रही हैं। नाले अभी मैंने पता किया, नालों में अभी भी सफाई नहीं हुई है। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों की सुध नहीं लिए जाने से नाराज स्थानीय विधायक हरीश धामी ने जिला मुख्यालय में धरना दिया है। इस दौरान उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक हरीश धामी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धारचूला क्षेत्र में 100 दिन पहले आई आपदा के चलते दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले मार्गों के साथ ही कई पैदल और सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। लेकिन 100 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सरकार ने इन इलाकों को जोड़ने वाले मार्गों को नहीं खोला है। हमारे जो है गोरीचाल क्षेत्र के लोग हैं, धारचूला के लोग हैं, हमारा जो है
धापा गांव के लोग हैं, जहां पे आज केवल 56 लोगों की सूची जो है पुनर्वास में आ रही है, जबकि 156 परिवार वहां पर निवास कर रहे हैं। जब तक 2011 की जनगणना का जो ये इन्होंने बीच में जो एक नियमावली रखी, इसको नहीं हटाया जाएगा, तब तक जो है वहाँ के लोगों का पुनर्वास नहीं हो सकता। और ये डबल इंजन की सरकार सरासर जनता के साथ धोखा कर रही है। आप अगर थल मुंशियारी जाते हैं या जौलजीबी मुंशियारी जाते हैं, जो आप सड़क की स्थिति देखेंगे तो वहाँ के लोग जान हथेली में रखकर जो है वहाँ पर जो है सफ़र कर रहे हैं। हमारा सीधे सीधे सरकार से मांग है कि यह डबल इंजन की सरकार धारचूला विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और 2017 से लेकर 2021 जो है खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस सरकार ने एक भी नए पैसे का काम नहीं किया। और जबकि मुख्यमंत्री धारचूला में आपदा क्षेत्र में आते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ पर नई सड़कों का घोषणा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो सरकार सड़क बनाने की बात कर रही 4 सालों में कहाँ से हुई थी? सड़क की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि उन सड़कों का पहले से जो है शासनादेश हुआ है। जोशीमठ के मलारी गांव की शिवांगी राणा पहली लड़की है जिसने विपरीत परिस्थिति में नीति माड़ा पास को पार किया है। शिवांगी राणा ने सशक्तिकरण को और ये दिखाने के लिए किया कि महिला कुछ ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। हालांकि मार्ग में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवांगी राणा ने हिम्मत नहीं हारी। शिवांगी राणा के सामने उत्तराखंड में भी आई आपदा ने हार मान ली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश नेशनल हाईवे की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुंची, जिसको लेकर कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि नेशनल हाईवे की जो टीम कार्रवाई कर रही है ये केवल कुछ लोगों के प्रभाव में आकर कार्रवाई की जा रही है। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जबकि नेशनल हाईवे की टीम ने कहा है कि हमने सभी को नोटिस पहले से दिए हैं। कि जिन व्यक्तियों को जो पीड़ित पक्ष है उनको किसी को भी नोटिस नहीं मिला है। सिर्फ वहाँ से बता रहे हैं कि एक नोटिस तभी इशू कराया गया होगा। मगर आप एक चीज़ जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस थ्योरी क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर हो, चाहे वो फांसी मतलब अगर उसने कोई बड़ा जुर्म भी करा हो, हत्या भी करी हो, तो उसको भी सुनवाई का अवसर दिया था। ये भारतीय न्याय प्रणाली है। मगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को ना तो नोटिस इशू है, तुरंत आगे मुँह के आगे जेसीबी खड़ी कर दिया, आगे प्रशासन मामला खड़ा कर दिया गया। एक तरह से विरोधाभासी है। सिर्फ ये गरीब और कमजोर लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई, और ये ऋषिकेश में चलन कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे आप देख लीजिए चंद्रभागा में बेचारे हैंड टू माउथ लोगों के साथ अन्याय होता है। जब इच्छा करती है रेडी वालों ठेली वालों के साथ अन्याय, कभी किसी के साथ अन्याय, ये हर बार ऐसा होता है। मगर इसका विरोध हमारा यह है कि भाई अगर कार्रवाई बनती है तो उसे आप पूरी की पूरी करिए। देहरादून में उत्तराखंड डिसेबल्ड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने अपनी मांगे पूरी न होने पर आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष अमित डोभाल ने बताया कि उनकी तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के दिव्यांगों की 6 सूत्री मांगों को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि बैठक में दिव्यांगों के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग एसोसिएशन के अध्यक्ष डोभाल ने मीडिया को बताया कि अगर कल सुबह तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कल वो पूरे प्रदेश के दिव्यांगों के साथ आक्रोश रैली करेंगे। आज सीएम साहब से वार्तालाप करने के लिए हमने गए हैं। राष्ट्रीय जो दिव्यांगजनों का संगठन है सक्षम, उसके जो प्रांत अध्यक्ष है माननीय ललित पंत जी, उनके मध्यस्थता में हमें आज सीएम साहब से वार्तालाप के लिए ले जाया गया। और सीएम साहब जी से हमने अपनी 2 टूक बात कह दी है कि आप कल, हमारी तो सारी तैयारियां हो चुकी है आंदोलन की, पूरे प्रदेश भर से 50% दिव्यांगजन भी आ चुके हैं यहाँ। हमने सीएम साहब से कहा कि आप कल हमारा विरोध प्रदर्शन चाहते हैं या आभार रैली चाहते हैं, ये आपको तय करना है। तो माननीय सीएम साहब जी ने भी सकारात्मक हमें आश्वासन दिया है कि आज एक शायद कोई विशेष बैठक होने जा रही है समाज कल्याण विभाग की, और उसमें हम इस विषयों को रखेंगे। मैं अकेला ही है, सरकार अगर हमारे पार्टी मांगे तो हम बहनों को आभार पटेंगे। सरकार तो हमारी बातें मांगी थी, हमारे क्या है। उनका ये कहना है कि आभार में व्यक्त कर देंगे हम उसको, अगर सरकार मान जाती है हमारी बात, हम आक्रोश नहीं करेंगे। चमोली में अतिवृष्टि से जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़े निजमुला घाटी के पैदल रास्ते को ग्रामीणों ने खुद ही दुरुस्त किया है। जाहिर है 18 और 19 अक्टूबर को हुई अतिवृष्टि से निजमुला घाटी के पाड़ा गांव में पैदल रास्ता तहस नहस हो गया था। इससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही थी। ग्रामीणों ने रास्ता टूटने से हो रही दिक्कत को देखते हुए प्रशासन का मुंह ताकने के बजाय खुद रास्ता बनाने की ठानी, और अब गांव के लोग आसानी से उस रास्ते से गुजर रहे हैं। जो 17, 18 और 19 तारीख की जो भारी बारिश हुई थी,
जिसमें पूरा उत्तराखंड हस्त व्यस्त और आजीवन हस्त व्यस्त हो गया था। उसमें हमारा जनपद चमोली गढ़वाल का एक क्षेत्र निजमुला घाटी पड़ता है, जो घाटी पाणी रानी निजमुला घाटी का सबसे दूरस्थ गांव है। वो चमोली जनपद के ही दूरस्थ गांव है ना। आज तक वहाँ सड़क की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है और ना शिक्षा की क्षेत्र में भी और पीछे है, जिसे ग्रामीणों ने हमारा जो पैदल मार्ग है पगना से पाणा, जिसकी दूरी है लगभग मुझे 8 किलोमीटर की दूरी है, और उस मार्ग पर कई जगह बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिस मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका था, और ग्रामीणों ने 2-3 दिन से लगातार श्रमदान के माध्यम से उस मार्ग को बनाने का काम किया है। गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से त्रिवेणी संगम प्रयागराज से शुरू हुई विश्व की पहली नीलकंठ गंगा परिक्रमा पदयात्रा 5500 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा तीर्थ देवप्रयाग पहुंची। तकरीबन 6500 किलोमीटर की पदयात्रा जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की जाएगी। यात्रा की अनोखी बात यह है कि इस दौरान गंगा को पार नहीं करना है। 16 दिसंबर 2020 को शुरू हुई परिक्रमा पदयात्रा की 6 लोगों ने शुरुआत की थी। हमने संकल्प लिया था कि हम गंगा मैया को हर वक्त अपने दाहिने हाथ रखेंगे, जैसे आराध्य देव को रखते हैं, और किसी भी प्रकार से गंगा मैया को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी हमको एक चैलेंज थी और उसको हम पूरा करते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट है, क्योंकि ऐसी यात्रा ना आज तक हुई है और किसी हिस्टोरिकल उसमें रिकॉर्ड में आपको ये यात्रा नहीं मिलेगी। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया भावना पांडे लालकुआं पहुंची हैं, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों से मुलाकात की और इस दौरान आपदा पीड़ितों को आर्थिक और घरेलू सामान देकर मदद की गई। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। इस दौरान भावना पांडे ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, नेताओं ने सिर्फ हवाई दौरे किए, पीड़ितों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। देखिए, मेरी तरफ से तो मदद ये है कि भाई मैं तो इन लोगों को और क्या कर सकती हूँ। मैंने 11,000 रुपये इनको नगद मदद की कोशिश करी है। बाकी इनके खाने पीने का सामान सब लाई हूँ, और दाल चावल, आटा चावल, चाय पत्ती, चीनी, साबुन, फोल्डिंग चारपाइयाँ, रजाई, गद्दे, चद्दर सब लाई हूँ मैं। सब इनका घर बच जाएगा। और सरकार से कहती हूँ कि भाई इनको मकान बना के दो। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आपने 1 महीने में ऐलान नहीं किया, और पेपर मिल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इनके आर्टिफिशियल मकान ना बनाए जाए, और बना दो तो 2 कमरे कम से पक्के बना दो। और अगर आप नहीं बनाएंगे अगले महीने इसी तारीख को मैं यहाँ पे ईंटें गिरवा दूंगी और क्या कहते हैं इनके मकान बनाने शुरू कर दूंगी 1 महीने के अंदर। चंपावत जिले में पुरानी पेंशन बहाली सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संयुक्त समन्वय समिति का आंदोलन जारी है। आज समन्वय समिति की ओर से शिक्षा भवन में 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आज उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 26 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जो हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ही ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पूर्व में सरकार के साथ हमारा संगठन के उच्च पदाधिकारियों के साथ समझौता हो चुका था, लेकिन सरकार द्वारा शासनादेश जारी न होने के कारण हम इस हड़ताल को करने के लिए जा रहे हैं। अभी भी सरकार को 1 दिन का समय हमारी ओर से और दिया जा रहा है। आपदा की दृष्टिगत यदि सरकार इस 28 तारीख को होने वाली कैबिनेट में कर्मचारियों के इन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को नहीं लाती है, तो 29 तारीख से आर पार की लड़ाई होगी और सारे कर्मचारी जो है सड़क से लेकर के सदन तक अपना धरना प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। वहीं ब्लॉक सभागार जोशीमठ पैनखड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की जननी गौरा देवी के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया है। इस दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही धौलीगंगा और ऋषिगंगा घाटी में उनके योगदान को याद किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में 10,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र गुंजी में शिवोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम बीते 20-21 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन मौसम की खराबी और भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा नई तारीख और मेले के समापन की घोषणा नहीं हुई थी। आज स्थानीय लोगों की सहमत से झांकी के साथ गांवों से मनीला मंच तक बाजे गाजे के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए गुंजी के नागरिकों ने शिवोत्सव का शुभारंभ कर दिया। इसका उद्घाटन पिथौरागढ़ के उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने किया।
जिला पंचायत पंचायतों की सबसे बड़ी बॉडी होती है और जहाँ से कई विकास के कार्य होते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी 2 साल बने हुए हमको हो गए, 2 साल से जो काम चल रहे थे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण सिंह रावत ने रजनी भंडारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीते 2 सालों से जिला पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पाया, इसके चलते ठेकेदार परेशान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के पति पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी जिला पंचायत के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर मानकों से विपरीत काम करवाते हैं, जिससे जिला पंचायत चमोली आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिला पंचायत पंचायतों की सबसे बड़ी बॉडी होती है और जहाँ से कई विकास के कार्य होते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी 2 साल बने हुए हमको हो गए, 2 साल से जो काम चल रहे थे उनके कई लोगों की पेमेंट नहीं हुई, लगभग 75% लोगों की पेमेंट नहीं हुई। और उससे पूर्व में भी जिन लोगों ने काम किया था 2 साल से पहले भी कई ठेकेदार आपने देखे होंगे, वो धरने पे बैठे थे, उन्होंने जिला पंचायत में तालाबंदी किया था। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा, मैंने वहाँ पे कि EMA जो उनको कहा, उनके इंजीनियरों को कहा कि भैया इस प्रकार से आप क्यों कर रहे हो। रुड़की में प्रधानमंत्री आवास योजना से दिव्यांग का नाम काटे जाने और सरकार द्वारा विकलांगों को पेंशन न दिए जाने के विरोध में दिव्यांग समिति ने नारसन ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार पर दिव्यांगों का शोषण करने का आरोप लगाया। दिव्यांगों ने कहा कि पिछले 5 महीने से सरकार ने दिव्यांग को कोई पेंशन नहीं दी, दिव्यांग होने के कारण उनकी स्थिति बेहद खराब है। समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, ख़ासतौर से दिव्यांगों की, ये सरकार उस योजना को अपने ऊपर बोझ मानती है। इन लोगों को बोझ मानकर काम कर रही है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और उनकी सरकारें राज्य में ये दिव्यांगों को तो इस समाज का अंग ही नहीं मान रहे हैं और इनके साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है वो सर्वविदित है। जितनी योजनाओं में दिव्यांगों को सहायता मिलनी चाहिए और उनको उनका आरक्षण वहाँ निर्धारित है पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, वो आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ना नौकरियों में और ना मकान जैसी योजनाओं में। राजकुमार जी है, ये नारसन खुर्द से है और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आया था और वीडियो के पास मैं भी गया हूँ इनके मुद्दे को लेकर के। वीडियो ने कहा है मैं 15 दिन में इनकी जांच करके आख्या प्रस्तुत कर दूंगा और इनका मकान जो मिलेगा। मुझे ये आश्वासन दिया गया था। मैंने उनको वीडियो साहब को कहा है अगर पात्र हैं तो इनका मकान बनाइए, अगर पात्र नहीं है तो नहीं बनाइए। लेकिन जब जांच की जाती है तो इनके जो भाई हैं उनका मकान का फोटो बार बार खींच के लाते हैं और बताते हैं कि इनका तो मकान बना हुआ। इनका मकान बिल्कुल कच्चा है, उसमें कड़ी की टीन पड़ी हुई है। आप सब लोग आप अपने चैनल के माध्यम से भी जा करके वहाँ देख सकते हैं कि उसमें टीन सेट पड़ी हुई, दीवार भी टूटी हुई है। और आप लोग देखोगे तो आप भी मतलब अभी आप लोगों ने देखा है कि उनकी मैडम जो है 100% दिव्यांग है, राजकुमार जी 100% दिव्यांग है। क्या 1200 रुपये महीना पेंशन पाने वाला व्यक्ति इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? पहले तो इसी बात का अंदाजा लगाया जाए। लेकिन सरकार अपने मनमानी तरीके से काम कर रही है। ये PS ने की जो है दिव्यांगों के साथ में इसने अभद्र भाषा का व्यवहार किया, जिससे दिव्यांग जन दिव्यांग सेवा समिति भारी आक्रोशित है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी शाम तक तो ठीक है, नहीं तो FIR दर्ज होगी इसके खिलाफ और जब तक इसे सजा नहीं मिलने की जन दिव्यांग सेवा में यात्रा हटने वाली नहीं। उत्तराखंड की स्पीति वैली के नाम से मशहूर चीन बॉर्डर से सटी ऋतु प्रवासी रोंगपा नीति घाटी में आवाजाही सुचारू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते सड़क खराब हो गई थी। इस सरहदी हाईवे में आवाजाही पूरी तरह से बंद थे और ऐसे में BRO ने दिन रात कड़ी मेहनत के बाद तमक के पास भारी भूस्खलन से बंद नीति मलारी हाईवे को देर रात पूर्ण रूप से यातायात के लिए सुचारू कर दिया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।